Hello students, welcome to Precision Management Academy's digital learning platform Smart Study by Akibar Hamdani. Here, I, Professor Akibar Hamdani, welcoming you to learn logical reasoning and thinking ability is one of the most important subject in CMET exam, GMAT exam, MAT exam, IBPS exam and many other competitive exams. Today, in this chapter, in this subject, we will discuss about number series. Let's discuss about number series system. Number series system is a most important chapter in reasoning subject. It's play a very vital role in reasoning subject. And let's discuss about number series system. uh, One more thing, a question paper of reasoning subject without number series is might be impossible or rarely possible, right? Where number series system is the most important and compulsory questions should be asked in the examination. And let's discuss about number series system and what are the types of number series. There are so many types of number series. Let's discuss about one by one. First type is प्राइम नंबर्स. कुछ सीरीज ऐसी होती है जो प्राइम नंबर्स से बनती है. तो क्वेश्चन में आपको प्राइम नंबर की सीरीज दी जाती है 3, 5, 7 ब्लैंक. तो आपको क्या आंसर होगा वो आपको फाइंड आउट करना है. ठीक है. कुछ सीरीज ऐसी होती है मल्टीप्लीकेशन सीरीज. सो वहां पर क्या करना है आपको, कोई मल्टीप्लीकेशन का रूल लगा होता है. जैसे कि जो सीरीज का जो फर्स्ट लेटर है, तो फर्स्ट टर्म है वो जो नंबर से मल्टीप्लाई होती है वही नंबर से शायद जो दूसरा टर्म है उसको मल्टीप्लाई करके ट्राई करिए. अगर वही सेम पैटर्न फॉलो हो रही है तो आगे भी मतलब मल्टीप्लिकेशन वही नंबर से होगा. तो आपकी वो कौन सी सीरीज हो गई, मल्टीप्लिकेशन की. शायद ऐसा भी हो सकता है कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंक्रीजिंग एन नंबर्स. लाइक एक सीरीज है 3. तो मान लो एक सीरीज का फर्स्ट टर्म है 3, 3 × 2. तो नेक्स्ट टर्म होगा 6, 6 × 2. तो नेक्स्ट टर्म होगा 12, 12 × 2. तो नेक्स्ट टर्म होगा 24. सो उस तरह से मल्टीप्लिकेशन सीरीज होती है. देन डिफरेंस सीरीज, डिफरेंस में अगेन टू टाइप्स होते हैं, एफ सब्सट्रैक्शन और एफ एडिशन. देन फोर्थ टाइप है डिवीजन सीरीज. फिफ्थ टाइप है एन स्क्वायर सीरीज. सिक्स्थ टाइप है एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज. सेवंथ एन स्क्वायर माइनस 1 सीरीज. एट एन क्यूब सीरीज. नाइन्थ एन क्यूब प्लस 1 सीरीज. 10 एन क्यूब माइनस 1 सीरीज एंड मेनी अदर्स सीरीज. यहाँ पर ऐसा जरूरी नहीं है कि यही टाइप्स में से कोई सीरीज पूछा है. ये जो है मोस्ट पॉपुलर टाइप्स है. ज्यादातर जनरली यही टाइप्स में से आपको क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. अगर आपको ये क्वेश्चंस से ये टाइप्स में से अगर क्वेश्चन नहीं आया तो रेयरली ये लोग एग्जामिनर्स है वो एन स्क्वायर प्लस 2 और माइनस 2 भी पूछ सकते हैं. एन क्यूब प्लस 2 माइनस 2 भी पूछ सकते हैं. वॉट एवर. तो अदर भी टाइप्स है लेकिन वो इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है जितने ये टाइप्स इंपॉर्टेंट है. सो लेट्स डिस्कस अबाउट ऑल द टाइप्स वन बाय वन. So here I taken some examples of prime number series. First type is prime number series and my question is 3, 5, 7, 11, 13, 17. तो what would be the next? अब नेक्स्ट यहाँ पर क्या होगा, अगर प्राइम नंबर सीरीज क्या है, ऐसे नंबर्स जिसको हम किसी के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. ठीक है. तो उस यहाँ पर आपको क्या होगा, 3 है जो किसी के साथ उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. 5 को 1 के अलावा किसी के साथ डिवाइड नहीं कर सकते. 7 का भी हम डिवाइड नहीं कर सकते. 11 नहीं, 13 भी नहीं, 17 भी नहीं. अब 17 के बाद कौन सा नंबर है जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो 18. 18 को तो हम डिवाइड कर सकते हैं 9 से, और उस तो वो नहीं आएगा प्राइम नंबर में. अब नेक्स्ट क्या होगा, 19. तो 19 है उसको हम डिवाइड नहीं कर सकते. तो यहाँ पर क्या है, नेक्स्ट प्राइम नंबर इज 19. तो हमारा आंसर होगा 19. सो लेट्स टेक another example. Next series is 5, 7, 13, 23. What would be the next? फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको प्राइम नंबर को लिख लेना है. प्राइम नंबर की सीरीज को है कंटिन्यूसली आपको लिख लेना है. 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41 एक्सेट्रा. सो 5 और 7,
उसके बीच 5 और 7 के बीच में कौन सा प्राइम नंबर, कोई प्राइम नंबर नहीं है, तो उसमें जो डिफरेंस होगा प्राइम नंबर का वो 0 होगा, मतलब कि 5 और 7 के बीच में कोई प्राइम नंबर नहीं आ रहा है। अब नेक्स्ट क्या है, 7 और 13। तो 7 और 13 के बीच में एक प्राइम नंबर आ रहा है, वो है 11। आपके सीरीज में आप अगर देखोगे तो उसमें एक प्राइम नंबर आ रहा है 11। तो 7 और 13 के बीच में जो एक प्राइम नंबर है, तो उसमें दोनों के बीच में कितना गैप रहा, +1 का गैप रहा, मतलब के 5 और 7 के बीच में 0 गैप, 7 और 13 के बीच में एक प्राइम नंबर का गैप। अब 13 और 23 के बीच में कितने प्राइम नंबर का गैप है, तो 13 और 23 के बीच में आते हैं 17 और 19। तो 13 और 23 के बीच में +2, मतलब कि 2 प्राइम नंबर का गैप रखा हुआ है। तो अब 23 के बाद कौन कितने प्राइम नंबर का गैप रखे, आंसर आएगा। तो 23 के बाद 3 प्राइम नंबर को छोड़ के जो नेक्स्ट होगा वो यहाँ पर आंसर आएगा। तो 23 के बाद आएगा 29, जो हमको नहीं लेना है, 31, 37 वो भी नहीं लेना। तो 3 प्राइम नंबर हम लोगों ने कट कर दिए। अब नेक्स्ट प्राइम नंबर कौन सा रहेगा, 41। तो 23 के बाद आंसर आएगा 41। So it's too easy example. So next, let's discuss about next type of number series. Now here is the next type of series is multiplication series. Series is given, question is given as 3, 6, 12, 24, 48. What would be the next? और हमें ऑप्शन दिया हुआ है 96, 98, 86, 106। तो क्या आंसर आएगा? तो पहले हमको ये आइडेंटिफाई करना है कि 3 और 6 के बीच में 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पर साफ दिखाई दे रहा है 3 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 6। सो अब हमको 6 मिल गया। अब देखते हैं 6 को अगर 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट नंबर आ रहा है। तो यस, 6 मल्टीप्लाई 2 इज इक्वल टू 12। तो ये भी आंसर आ गया हमारे पास। अब 12 को मल्टीप्लाई बाई 2 करते हैं तो क्या नेक्स्ट नंबर आ रहा है? तो 12 मल्टीप्लाई बाई 2 इज इक्वल टू 24। सो तो 24 भी यहाँ पर आ गया है। तो यहाँ पर क्या है, मल्टीप्लाई 2 की सीरीज है। तो 48 मल्टीप्लाई 2 क्या होगा आंसर, 96। तो हमारा आंसर आएगा 96। Let's take one more example of multiplication series. Here is the question is 4, 12, 36, 108. What would be the next? ऑप्शन दिए हुए हैं हमें 234, 432, 342 एंड 324। सो यहाँ पर भी हम एक सेम वही मेथड से हम सोल्व करेंगे कि 4 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आ रहा है। तो 4 3 जा 12, तो मल्टीप्लाई बाई 3 करने से 12 आ रहा है। अब देखते हैं 12 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 36 आ रहा है। तो 12 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 36। तो यहाँ पर आंसर हमको क्या होगा, 36। जो लॉजिक क्या होगा, जो नेक्स्ट नंबर है वो मल्टीप्लाई बाई 3 का है। तो 36 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 108 एंड 108 multiplied by 3 is equal to 342, सॉरी 324। तो ये भी बहुत इजी एग्जांपल है, मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 की सीरीज यहाँ पर हमको दी हुई है। Here is one more example of multiplication series. Question is 3, 12, 48, 192, 768. तो what would be the next? ऑप्शन में हमको दिया हुआ है 372, 4072, 3072 एंड 3024। सो अगेन यहाँ पर हम देखेंगे 3 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 आएगा। तो 3 4 जा 12। अब देखते हैं 12 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो 48 आ रहा है। तो ऑब्वियसली 12 मल्टीप्लाई बाई 4 इज इक्वल टू 48। तो 12 4 जा 48। अब यहाँ पर हमको क्या पता चल रहा है, मल्टीप्लाई बाई 4 की सीरीज है। तो 42 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं 192 आ रहे हैं। तो यस आ रहा है। 192 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं 768 आएगा। और 768 मल्टीप्लाई बाई 4 करते हैं हमारे पास आंसर आएगा 3072। सो हमारा आंसर है 3072। नाउ next question is 5, 3, 150, 600. So what would be the next? ऑप्शन हमें दिए हुए हैं 2400, 900, 1800 एंड 3000। सो यहाँ पर हम सॉल्यूशन क्या है, तो 5 और 13 के बीच, 5 और 30 के बीच में 5 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 30 आएगा। तो 5 6 जा 30। अब 30 को कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आएगा। तो 30 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 आएगा। तो ये 6 से मल्टीप्लाई भी तो आगे नहीं होगा, तो आगे क्या होगा,
मल्टीप्लाई बाई 5 होगा। तो 30 मल्टीप्लाई बाई 5 इज इक्वल टू 150। सो हमें यहाँ पर क्या पता चला, जो पहला नंबर को है उसको हम लोगों ने 6 से मल्टीप्लाई किया, अब दूसरे को 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो थर्ड नंबर को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से। सो 150 मल्टीप्लाई बाई 4 करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 600। तो यस, यहाँ पर ये लॉजिक वर्क कर रहा है कि मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 4, तो नेक्स्ट क्या आएगा, मल्टीप्लाई बाई 3। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 3 करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 6 3 जा 18। तो 600 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 1800। तो हमारा आंसर आएगा 1800। अब नेक्स्ट टाइप है डिफरेंस सीरीज। डिफरेंस सीरीज में दो नंबर के बीच में, दो टर्म के बीच में हमको डिफरेंस फाइंड आउट करना रहता है। ये सबसे इजी सीरीज कह सकते हैं हम ये। सो फर्स्ट क्वेश्चन है 2 6 10 14 18। सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। तो हमें ऑप्शन दिए हुए हैं 21 22 23 और 24। तो हम सबसे पहले डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। पहले दो टर्म है उनका, 2 और 6 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो 4 का +4 डिफरेंस है। अब 6 और 10 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वहां पर भी +4 का डिफरेंस है। अब 10 और 14 के बीच में डिफरेंस क्या है, तो वहां पर भी 4 का डिफरेंस है। तो 18 के बाद कौन सा डिफरेंस आएगा, 18 के बाद कौन सा नंबर आएगा, तो 18 + 4 करेंगे तो 22 आंसर आएगा। तो हमारा आंसर है 22। बहुत इजी एग्जांपल दिया हुआ है। अब नेक्स्ट एग्जांपल जो है वो क्वेश्चन है 95 75 60 50 45। तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। तो ये मैंने क्वेश्चन को सेम मेथड से मैंने समझाया है। डिफरेंस फाइंड आउट करते हैं। 95 और 75 के बीच में डिफरेंस दिया हुआ है 20। 75 और 60 के बीच में डिफरेंस है 15। 60 और 50 के बीच में डिफरेंस है 10। 50 और 45 के बीच में डिफरेंस है 5। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, पहले दो टर्म के बीच में डिफरेंस है 20, फिर डिफरेंस है 15, फिर डिफरेंस है 10, फिर डिफरेंस है 5 एंड तो नेक्स्ट क्या होगा, तो नेक्स्ट डिफरेंस कुछ नहीं होगा, जीरो होगा। क्यों, तो 20 15 10 5 तो नेक्स्ट जीरो। मतलब हर टर्म में 5 5 का डिफरेंस कम होता जा रहा है। तो 20 में से 5 गए 15 बचे, 15 में से 5 गए 10 बचे, 10 में से 5 गए तो 5 बचे, अब 5 में से 5 गए तो 0 बचेंगे। तो 45 के बाद डिफरेंस 0 का आएगा, तो 45 + 0 इज इक्वल टू 45। तो हमारा आंसर होगा 45। Here is one more example of difference series. The question is 3 8 13 18 23. What would be the next? Option are 27 28 29 and 24. So let's solve the example. फर्स्ट टू टर्म जो 3 और 8 है उसके बीच में क्या डिफरेंस है, तो 3 और 8 के बीच में डिफरेंस है +5। 3 में +5 ऐड करेंगे तो 8 आएगा। 8 में +5 ऐड करेंगे तो 13 आएगा। 13 में +5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 18। 18 में +5 ऐड करेंगे तो 23 एंड 23 में +5 ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 28। सो द नेक्स्ट टर्म इज 28। तो हमारा आंसर आएगा 28। The next question is 1 4 8 13 19 26. तो what would be the next? अब अगेन हम वही जो टेक्निक है उससे हम सोल्व करेंगे। डिफरेंस फाइंड आउट करने की टेक्निक से 1 और 4 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 1 और 4 के बीच में डिफरेंस है 3 का। मतलब 1 और 4 के बीच में +3 का डिफरेंस है। 1 के बाद 2 3 एंड 4, तो +3 के ऊपर कौन आएगा, 4 आएगा। अब 4 और 8 के बीच में क्या डिफरेंस है, तो 4 के बाद 5 6 7 और 8, मतलब +4 नंबर पर आएगा 8। मतलब पहले दो टर्म के बीच में डिफरेंस है +3 का, दूसरे दो टर्म के बीच में डिफरेंस है +4 का। मतलब तीसरे जो टर्म है, थर्ड और फोर्थ टर्म जो है उसमें डिफरेंस कितना होना चाहिए, तो +5 का होना चाहिए। तो 8 और 13 के बीच में डिफरेंस कितना है, +5 का। 13 और 19 के बीच में डिफरेंस कितना है, +6 का। 19 और 26 के बीच में डिफरेंस कितना है, तो +7 का। तो अब 26 में कितना ऐड करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आएगा, तो 26 में हम लोग +8 ऐड करेंगे तो हमें नेक्स्ट नंबर मिलेगा। तो 26 + 8 इज इक्वल टू 34। तो हमारा नेक्स्ट टर्म होगा 34। Here is the next type of number series is division series. डिवीजन सीरीज में ज्यादातर
डिवाइड होता है क्वेश्चन के अंदर। जो फर्स्ट टर्म होती है वो कोई एक नंबर से डिवाइड होती है और दूसरी टर्म आती है, दूसरी टर्म जो है वो कोई एक नंबर से डिवाइड होती है और थर्ड टर्म आती है। तो ज्यादातर ये सीरीज डिक्रीजिंग ऑर्डर में होती है। तो हमें यहाँ पर सीरीज देखते ही पता चल जाएगा, या पहले हम ट्राई यही करेंगे उस ये सीरीज कुछ नंबर कोई नंबर से डिवाइड हो रही होगी शायद से। तो हम लोग डिवाइड का ही ट्राई करेंगे सबसे पहले। और अगर आपको वो फाइंड आउट करना है, तो आप अगर डिवाइड करना आपको पसंद नहीं है, या तो फिर आपको डिवाइड करने से ज्यादा, डिवीजन से ज्यादा आपको मल्टीप्लीकेशन आपको इजी लग रहा है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ पर रिवर्स में कैलकुलेट करेंगे और उसमें मल्टीप्लाई करते जाएंगे। अब मैं आपको ये जो मेथड है वो आपको नेक्स्ट लेक्चर में समझाऊंगा। यहाँ पर हम डिवीजन के रूल से ही हम आगे बढ़ेंगे। तो हमें यहाँ पर क्या सॉल्यूशन होगा, 5040 5040, उसको कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 720 आएगा। तो हमको रेंडमली हम कुछ 9 या 8 और 7 से हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि 5040 इज डिविजिबल बाय 7, एंड आंसर क्या आएगा हमारे पास 720। अब 720 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 120 आएगा। तो 720 डिवाइड बाय 6 करेंगे तो 120 आंसर आएगा। तो अब पता क्या चला, जो फर्स्ट टर्म है वो डिवाइड बाय 7 है, सेकंड जो टर्म है वो डिवाइड बाय 6 है, अब थर्ड टर्म है वो डिवाइड बाय 5 होगी। तो अब देखते हैं 120 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 24। यस, तो हमारे पास आंसर आ गया 120 डिवाइड बाई 5 इज इक्वल टू 24। तो अब 24 को कौन से नंबर से डिवाइड करेंगे तो 4 नंबर से डिवाइड करेंगे। क्यों कि जो डिविजिबल जो जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो एक एक करके कम होता जा रहा है। मतलब फर्स्ट टर्म के साथ हमने 7 से डिवाइड किया, उसके बाद नेक्स्ट टर्म को हमने 6 से डिवाइड किया, उसके बाद की जो नेक्स्ट टर्म है उसको हम 5 से डिवाइड किया, अब जो 24 को हम 4 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आंसर आएगा 6। 24 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 6, तो हमारा आंसर है 6। नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 192 48 16, व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। अब यहाँ पर क्या होगा, 192 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 48, 48 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 16, 16 डिवाइड बाई 2 इज इक्वल टू 8। बहुत इजी क्वेश्चन है, सेम ऊपर का जो क्वेश्चन था वही लॉजिक यहाँ पर है। फर्स्ट टर्म को डिवाइड बाई 4, सेकंड टर्म को डिवाइड बाई 3, थर्ड टर्म को डिवाइड बाई 2, इस तरह से आंसर आएगा हमारा। नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर सीरीज इज एन स्क्वायर सीरीज। यहाँ पर आपको कोई भी जो सीरीज दी होगी वो जो नंबर होगा वो किसी का स्क्वायर होगा। देखते हैं एग्जाम्पल, 1 9 25 49 81, सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। ऑप्शन है 112 121 211 122। अब यहाँ पर क्या है, 1 है वो 1 का स्क्वायर है, 9 है वो 3 का स्क्वायर है। तो हमें क्या पता चला, पहला टर्म है वो 1 स्क्वायर, सेकंड जो टर्म है वो 3 स्क्वायर मतलब कि 9, जो थर्ड टर्म है वो 5 स्क्वायर मतलब कि 25। अब जो नेक्स्ट टर्म है वो 7 स्क्वायर मतलब कि 49, 7 स्क्वायर मतलब कि 49। अब जो नेक्स्ट उसके बाद दिया हुआ है वो 9 स्क्वायर मतलब 81। सो द नेक्स्ट क्या होगा, 11 स्क्वायर, सो 121 होगा। हमें कैसे पता चला 11 का स्क्वायर होगा, तो यहाँ पर जितने भी नंबर का स्क्वायर दिया हुआ है वो उसके बीच में एक नंबर का गैप है। मतलब 1 के बाद 3 का स्क्वायर, 3 के बाद 4 नहीं और 5 का स्क्वायर, 5 के बाद 6 नहीं और 7 का स्क्वायर, 7 के बाद 9 का स्क्वायर, तो 9 के बाद कैसा आएगा 11 का स्क्वायर आएगा। तो आंसर है 121। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 4 9 16 25 36 49, सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। बहुत इजी एग्जांपल है, इजी क्वेश्चन है। उसका आंसर है 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर 6 स्क्वायर 7 स्क्वायर। तो नेक्स्ट टर्म आएगा 8 स्क्वायर। मतलब 7 स्क्वायर है 49 और 8 स्क्वायर है 64, तो हमारा आंसर है 64। नेक्स्ट टाइप है नंबर सीरीज का एन स्क्वायर प्लस 1 सीरीज। एक ऐसी सीरीज भी आती है जिसमें आपको नंबर की जो पैटर्न दी होती है, सीरीज की जो पैटर्न होती है वो एन स्क्वायर प्लस 1 होती है। जैसे कि 1 का स्क्वायर 1 है तो 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। सो देखते हैं क्वेश्चन, 2 9 2 10 26 50, सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। ऑप्शन दिया हुआ है 65 63 82 और 80। तो यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है, 2 है तो वहां पर क्या हुआ है 1 स्क्वायर प्लस 1, तो 1 का स्क्वायर है 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2, तो फर्स्ट टर्म हमको दी हुई है 2।
सेकंड टर्म में क्या है, 3² + 1, सो 3 का स्क्वायर है 9 और 9 + 1 इज इक्वल टू 10। फिर आएगा 5², 5 का स्क्वायर है 25 और +1 करेंगे तो 26, तो हमारा आंसर है 26। फिर 7 का स्क्वायर है 49, 49 + 1 इज इक्वल टू 50, तो फोर्थ टर्म है 50। तो यहाँ पर अगेन हमको पता चला कि 1² + 1, 3² + 1, 5² + 1, 7² + 1, तो अब नेक्स्ट क्या आएगा, 9² + 1। तो 9 का स्क्वायर है 81 और +1 करेंगे तो आंसर आएगा 82, तो हमारे पास आंसर है 82, ऑप्शन सी। अब नेक्स्ट जो है क्वेश्चन 5, 10, 26, 64, 145, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं दिए हुए आपको, ट्राई करो कि आपको बिना ऑप्शन का आंसर आ जाना चाहिए आपको। सो यहाँ पर भी आपको सेम लॉजिक लगाना है। कोई यहाँ पर ये सीरीज में आपको क्या पता चलेगा, जो नंबर होंगे वो किसी के स्क्वायर के आसपास के होंगे, मतलब का स्क्वायर, किसी का स्क्वायर होगा उसके बाद का नंबर होगा। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं 5 है वो 4 के बाद का है और 4 है वो 2 का स्क्वायर है, तो 2² + 1। 10 है वो 9 के बाद का है और 9 है वो 3 का स्क्वायर, तो 3² + 1। फिर 5² + 1 इज इक्वल टू 26। फिर 8² + 1 इज इक्वल टू 65। सो उसके बाद आएगा जो 12² + 1 इज इक्वल टू 145। सब नेक्स्ट क्या आएगा, तो आपको वो आंसर फाइंड आउट करना है और मुझे कमेंट में लिख के बताना है। नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर सीरीज इज n² - 1 सीरीज। पहले हमने देखा n² सीरीज प्लस n² + 1 सीरीज, और फिर देखा हमने n² - 1 सीरीज। अब हम देख रहे हैं इसका क्वेश्चन जो है 3, 8, 15, 24। सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। सो ऑप्शन है 32, 33, 34, 35। जो 3 है वो 2 का स्क्वायर -1, अगर हम कर रहे हैं 2² - 1 तो हमें आएगा आंसर आंसर 3। अब 8 है वो किसके स्क्वायर के बाद पहले का नंबर है, तो ऑब्वियसली 8 के पहले 8 के बाद कौन आएगा, 9। तो 9 किस नंबर का स्क्वायर है, तो 3 का है। तो 3² - 1 इज इक्वल टू 8। सो 3² मतलब कि 9 - 1 इज इक्वल टू 8। एंड बाद में है 15, तो वो है 4² - 1, 16 - 1 इज इक्वल टू 15। एंड देन आएगा 24, मतलब 25 - 1। 25 जो है वो 5 का स्क्वायर है, तो 5² - 1 इज इक्वल टू 25। सो हमारा जो आंसर, सॉरी 5² मतलब 25 - 1 इज इक्वल टू 24। तो उसके बाद का जो टर्म है वो क्या आएगा, तो हमने यहाँ पर क्या देखा, 2² - 1, 3² - 1, 4² - 1, उसके बाद 5² - 1। अब नेक्स्ट क्या आएगा, 6² - 1, तो 6 का स्क्वायर क्या होगा, 36, और उस -1 करेंगे तो हमारे पास आएगा 35। सो ऐसा ही मैंने एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 99, 88, 63। सो नेक्स्ट क्या होगा। सो ये क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और मुझे आंसर आपको कमेंट में देना है। अब जो हमारे पास नेक्स्ट सीरीज है n³ सीरीज। n³ सीरीज में क्या होगा, आपको जो टर्म दी होगी वो कहीं ना कोई नंबर का क्यूब होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल है, एक क्वेश्चन है 1000, 8000, 27000, 64000, तो नेक्स्ट टर्म क्या आएगी। हमारे पास ऑप्शन में दिया हुआ है 21600, 125000, 152000, 261000। सो हम सोल्व करते हैं, देखते हैं। जो 1000 है वो किसका क्यूब है, तो वो है 10 का क्यूब है। अब 8000 है वो किस नंबर का क्यूब है, तो वो है 20 का क्यूब है। तो 10 क्यूब इज इक्वल टू 1000, 20 क्यूब इज इक्वल टू 8000। सो हम देखते हैं 30 का जो क्यूब है वो क्या होगा, 30 क्यूब इज इक्वल टू 27000। सो यहाँ पर हमें पता चल गया कि 10 क्यूब, 20 क्यूब, 30 क्यूब, 40 क्यूब एंड नेक्स्ट 50 क्यूब। तो 50 का क्यूब क्या होगा, 1,25,000। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन, 1,25,000। अब इसी तरह मैंने आपको एक नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, उसको वो क्वेश्चन आपको सोल्व करना है और उसका आंसर आपको मुझे कमेंट में देना है। 1, 8, 27, 64। सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। जिस तरह से n² की जो सीरीज है वो मिली, उसके ऊपर से दूसरी जो सीरीज बनी थी n² + 1 और n² - 1 की सीरीज, सेम उसी तरह एक नई सीरीज बनेगी यहाँ पर n³ के लिए, n³
प्लस वन सीरीज और एन क्यूब माइनस वन सीरीज। तो यहाँ पर आप जो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 2, 9, 28, 65, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। सो आपके पास चार ऑप्शन दिए हुए हैं 123, 125, 152 और 126। तो हम देखते हैं आगे सॉल्यूशन में कि 2 जो है वो क्या है, तो 1 क्यूब प्लस 1 मतलब कि 2, एक का क्यूब एक होगा और उसके बाद प्लस 1 एक ऐड करेंगे तो आएगा 2। अब जो 3 है, 3 का क्यूब क्या होगा, 1 के बाद 1 क्यूब प्लस 1 हुआ, फिर 3 क्यूब प्लस 1 मतलब क्या, तो क्या होगा 3 का क्यूब 27 प्लस 1 लाइक 28, लेकिन मैं एक 9 भूल गया। सो 2 का क्यूब 2 क्यूब प्लस 1 तो क्या होगा हमारे पास आंसर 9। देन 3 तीन 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 नंबर का जो क्यूब है वो क्या होगा 27 प्लस 1 तो आएगा 28 आंसर आएगा। फिर आएगा 4 का क्यूब मतलब 4 क्यूब इज इक्वल टू 64 प्लस 1 तो 65 आंसर आएगा। एंड देन 5 क्यूब प्लस 1, 5 का क्यूब है 125 प्लस 1 करेंगे तो आंसर आएगा 126, तो हमारे पास आंसर है ऑप्शन डी। देन नेक्स्ट सीरीज मैंने सोल्व करके दी है, नीचे क्वेश्चन दिया हुआ है, सोल्व करके आपको मुझे कमेंट में आंसर बताना है। 1001, 8001, 27001, 64001, तो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। ये सेम क्वेश्चन जो आपको मैंने पिछली स्लाइड में एन क्यूब सीरीज में दिया था वही सेम क्वेश्चन है। सो इसका आंसर क्या होगा वो आपको बताना है मुझे। नाउ द नेक्स्ट टाइप इज n क्यूब माइनस वन सीरीज। सो ये जो मैंने जो शॉर्ट लिस्टेड की हुई मैंने जो 10 सीरीज थी, 10 टाइप के सीरीज थी, उसमें से ये लास्ट टाइप की सीरीज है n क्यूब माइनस वन सीरीज। सो हम ये सोल्व हो जाने के बाद हम लास्ट जो अब नेक्स्ट लेक्चर में हम मिक्स में सब n नंबर सीरीज का हम एग्जाम्पल्स क्वेश्चन सोल्व करेंगे। कम से कम हम 20 से 25 क्वेश्चन एक लेक्चर में हम सोल्व करेंगे। सो आपको अगर आपको रीजनिंग के अंदर मास्टर होना है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के अंदर आपको मास्टर होना है, तो सिर्फ आपको जो बुक में दिया हुआ है उतने ही एग्जाम्पल सोल्व करके आपको बैठ नहीं जाना है। आपको क्या करना है, मैक्सिमम एग्जाम्पल सोल्व करना है। कोई भी सब्जेक्ट हो, रीजनिंग हो, मैथ्स हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, आपको क्या करना है, जो स्क्वायर जो मान लो कि आपको नंबर सीरीज है तो नंबर सीरीज का जो जितने भी क्वेश्चन आपकी एक बुक में आपको 200 क्वेश्चन दिए हुए तो वो सोल्व करो, दूसरी बुक में आपको 100 क्वेश्चन दिए हुए तो वो सोल्व करो, तीसरी बुक में आपको उसके सिवाय आपको नेट से कितने भी क्वेश्चन मिल रहे हैं वो भी लो, सब सोल्व करते रहो। कम से कम नंबर सीरीज का आपको 1000 क्वेश्चन सोल्व करने हैं कम से कम। ठीक है, इस तरह से आपको बहुत सारे क्वेश्चन दिए होंगे। ये आपको सिर्फ आपको माइंड को दौड़ाना चाहता है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आपके माइंड को शार्प बनाना चाहते हैं, पॉलिश करना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको यू नीड अ मोर एंड मोर प्रैक्टिस। सो यहाँ पर एन क्यूब माइनस वन सीरीज अब आपको इजी लगेगा। वन नंबर जो है उसका क्यूब 1 माइनस 1 तो 0, इस तरह से स्टार्ट करेंगे हम। तो पहला क्वेश्चन है 0, 7, 26, 63, 124, सो व्हाट वुड बी द नेक्स्ट। सो यहाँ पर हम सोल्व करेंगे 1 का क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 0, देन 2 क्यूब माइनस 1 इज इक्वल टू 7, तो दो का जो क्यूब है वो क्या आएगा 9, सॉरी 8, 8 माइनस 1 करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 7, तो नेक्स्ट टर्म हमको मिली 7। थर्ड टर्म जो है वो 3 का जो क्यूब है 27, उसमें से माइनस 1 करेंगे तो 26। इस तरह से 1 क्यूब माइनस 1, 2 क्यूब माइनस 1, थर्ड टर्म है 3 क्यूब माइनस 1, फोर्थ टर्म है 4 क्यूब माइनस 1, फिफ्थ टर्म है 5 क्यूब माइनस 1, सो सिक्स टर्म क्या आएगी 6 क्यूब माइनस 1, तो 6 का जो क्यूब है उसमें से माइनस 1 करेंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। इसी तरह आपको मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 999, 7 999, 26 999, 63 999, बराबर। तो आपको उसका जो नेक्स्ट आंसर क्या आएगा वो आपको फाइंड आउट करना है। बहुत इजी क्वेश्चन है, एन क्यूब सीरीज में जो मैंने आपको क्वेश्चन दिया था वही क्वेश्चन है, सिर्फ माइनस 1 कर देना है आपको। 10 क्यूब माइनस 1, 20 क्यूब माइनस 1, 30 क्यूब माइनस 1, 40 क्यूब माइनस 1, इस तरह से आपको आंसर आएगा। सो यहाँ पर हमारा जो टाइप्स है नंबर सीरीज के वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इसके अलावा जो नंबर सीरीज के अलावा जो जितने भी हम उस नंबर सीरीज के जितने भी प्रैक्टिस क्वेश्चन मेरे पास है वो आप हम सोल्व करेंगे। थैंक यू सो मच।